खास निवेदन मुरादाबाद से इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी। आइए, आ गए एसपी साहब? नहीं आ जाएंगे, बता देंगे। हाँ, ज्यादा निकट आ गए तो पूरे घर को पता चलेगी तेरे को क्या आ गए थे। बचाने वाले भी आप ही रहोगे। मेरे आते ही आप ऐसे शांत हो गए हैं जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा हो और पार्थिव शरीर आपके सामने खड़ा हो। ऐसी बात नहीं है। याद रखिएगा, कला और कलाकार को जिंदा रखने की भाग्य रेखा हमारे हाथ में नहीं होती है, आपके हाथ में होती है। इसलिए जहां बात अच्छी लगे तालियां बजाएगा। हाँ, धीरे धीरे आएंगे। नौजवानों से बहुत आशा है क्योंकि वैलेंटाइन डे करीब है, उनका ध्यान इधर उधर होगा। देखो, एक टिप्पणी करता हूं, ये वैलेंटाइन डे का सप्ताह है, वो एक ही सप्ताह है बस, उसके बाद सप्ताह खत्म हो जाता है। लेकिन कुमार विश्वास जी ने बहुत जमीन अच्छी बनाई। एक अंतर अरविंद केजरीवाल जी और मेरे में है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, महापौर साहब आपकी ताली बता रहे हैं कि घर में आपकी भी हालत ठीक नहीं है। आइए आइए सर, कोई बात नहीं। क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठंड में आदमी कोट में अगर यूं हाथ डालता है तो हम समझते हैं ठंड नहीं होगी, कट्टा लेके घूम रहा होगा। डर लगता है ना भाई साहब, सामने से आया ऐसे नमस्ते करते हुए। लेकिन 6 लाइनों से इस महफिल को थोड़ी सी हिम्मत मांगता हूं, सांस मांगता हूं, दीजिएगा। नौजवानों, आज की ये ठंडक थोड़ी देर दूर रहे, ये आपकी काबिलियत रखेगी। दूध को दूध, बस आ रहा हूं। पहली पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, आखिरी पंक्ति में जो कान है, इन सबका ध्यान मिला करके इस मंच को सौंपिएगा कि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। धन्यवाद यार, क्या तालियां दी हैं, मोहब्बतें दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक दो जानकारी धीरे धीरे दूंगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को। डॉक्टर साहब का गला खराब है। देखिए, गला 3 प्रकार का होता है। अच्छा, एक होता है गला, दूसरा होता है सड़ा गला, तीसरा होता है 2 गला। सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है, ठीक है ना। तो हमारे डॉक्टर साहब का आज गला जो है वो थोड़ा खराब है। इन डॉक्टर साहब खराब गले में भी जो जादू बिखेरेंगे, जिनकी श्रोता प्रधानमंत्री जी हो, गूगल जिनको अपने ऑफिस में बुलाता हो, अगर मुरादाबाद आए हैं तो हमको पता है कि हम तो टिकटॉक के चलते भी नहीं बुलाए जाते। हाँ, अच्छा, अब ताली बजाना सिखाते हैं आप। हम ब्राह्मण आदमी हैं, हम सब जानते कि कैसे ताली बजती है। देखिए, हम भारतीय लोग हैं, भारतीय आदमी की आदत होती है कि वह सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना मेरी बिज्जत रह जाएगी, आपकी बिज्जत रह जाएगी। एक निवेदन करूं, देखो, गुलाब का फूल देने वाला ऐसा रिसर्च है, वो ज्यादा साथ नहीं दे पाता है जो गुलाब का फूल लेके आता है। धनिया की पत्ती लेके आने वाला जीवन भर साथ निभाता है भाई साहब। धनिया की तो आप समझना मैं जो कहना। और देखिए, मैं तो दुनिया में, डॉक्टर साहब मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ भैया, अच्छा, हाँ भैया, हटाओ हटाओ हटाओ, हाँ हटाओ, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या है, पुलिस लोगों से निवेदन करता हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश की पुलिस देखी है,
कि वो पत्रकार का आई कार्ड पहन करके इनकाउंटर कर देती है। हाँ, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा भाई, सब समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। अध्याय समाप्त हुआ। आनंद लेना माताओं बहनों महिलाएं बहुत है दुनिया में। मेरा रिसर्च है साहब ये मेरा, कि हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं। अच्छा। ये महिलाएं सर अच्छा, बिल्कुल नहीं करती। ओहो, दुख है मेरा ये। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी कटाते हैं, बाल कटाते हैं, कटा करके आते हैं, तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ। समाप्त हुआ। वाह, आनंद लीजिएगा, हमारे पास ज्ञान ही है सब। ये अपने अपने राम सुनाते हैं, हम अपने अपनी बीवी सुनाते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब का क्या जादू है, कथा में भी क्या बोलते हैं। मतलब जब वो कथा के मंच पे होते हैं तो तुलसी के रूप में होते हैं, और जब वो मंच पर काव्य के रूप में होते हैं तो भी वो तुलसी के रूप में होते हैं। लेकिन क्या बात है, आप कैसे शब्द को बुला के, मैं तो धीरे धीरे शुरू होना चाहता हूँ। स्कूल का मामला है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। देखिए डॉक्टर साहब ने मुझे सिखाया, बेटा युद्ध नहीं करना चाहिए। अभी पहले ही ज्ञान दिया, युद्ध नहीं होना चाहिए, प्रेम से जियो, प्रेम से। युद्ध बिल्कुल नहीं करो, प्रेम करो। और युद्ध और प्रेम दोनों करना हो तो शादी करो। दिन में युद्ध होगा। बहुत अच्छे। अध्याय समाप्त हुआ। हम लोग ये सोच रहे हैं कि दिन में कोई घर पर रात में है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा तलाक हो चुका है। हाँ, आनंद लीजिएगा, बात क्या हो गया? अब डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, वाकई में तलाक हो गया? कहाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हो इस सब मामले में। माइक से अगर देखिए, माइक पे दो ही लोग सच बोलते हैं, एक वकील और एक नेता, और उस पर जज भरोसा कर लेता है। हम ना सर, हमारे देश में क्या क्या नेता हुए। एक नेताजी भाषण दे रहे थे तो किसान पहुंच गए रैली में। अमूमन कार्यकर्ता कम जाते हैं, भीड़ ज्यादा जाती है वहां पर। और सबसे बचाता हूँ, गए और पैर में मिट्टी दे करके नेताजी ने पूछा, ये तुम्हारे पैरों में मिट्टी कैसे है? ओहो, कैसे है मिट्टी? किसान ने बोला, गुरुजी हम तो खेत में काम कर रहे थे, ये प्रधान जी आए, बोले चलिए हमारे साहब आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी रैली में चलना है। अरे रे वाह वाह, क्या आ गए हो तुम लोग यार, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। हाँ, अच्छा। दूसरे नेताजी आए, एक आदमी को बुला के पूछा, क्या तकलीफ है? बोले साहब हमारे गांव में शमशान नहीं है। बोले तुम हमें वोट दो, घर घर शमशान न बना दिया। हम ऐसे वाले नेताजी को चाहते, लेकिन आप लोग अच्छे लोग हैं, हम अपनी कहानी सुनाएंगे क्योंकि विद्यार्थी हैं। अच्छा एक बात है, मुरादाबाद में कितने बजे तक आदमी आता है? बहुत अच्छा। आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ हैं। यही बात अस्पताल वाले कह रहे थे कि आ ही रहा। हाँ डॉक्टर साहब देखिए ना, मतलब ऐसी भीड़, हम डॉक्टर साहब के ही प्रोग्राम में इतनी भीड़ पाते हैं, दुनिया में इतनी कहीं भीड़ पाते नहीं। लाइट वाला कौन है भाई? इसको तुम्हारा ये दुपट्टा देख के शक हो गया कि डांस भी करेगा क्या? नहीं, ये मेरा मूड बना रहा है। सही बता रहे हैं आपको, लेकिन अच्छा है। देखिए भाई, इसको सेट कर दीजिए। हाँ अच्छे से, एक आंख भी मार रहा है इसमें, धीरे धीरे ऐसा ऐसा कर रहा है। लेकिन आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने जुनून पर आपको कुछ अच्छा सुना दूं। बहुत अच्छा, क्योंकि अब महफिल तो डॉक्टर साहब ने, आप चाहते हैं मैं शुरू करूं तो आप एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं आपको धीरे धीरे कोई तनाव लेना नहीं। मैं जानता हूं जो लोग आए हैं सब डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने आए हैं, ये हमको भ्रम नहीं है कि आप हमें सुनने आए हैं। लेकिन साहब एक बात जान लीजिए, अच्छा सीरियल देखने के लिए विज्ञापन, और अच्छा सीरियल बनने के लिए विज्ञापन जरूरी। हाँ, ये लाइट कहाँ से जली है? हाँ, पता नहीं चल रहा ना कौन कितना सुंदर है, इतना अंधेरा है यार। हाँ, तो यार इसको लाइट को जला दो भाई, अगर कोई व्यवस्था हो आपके पास, ये वाली लाइट। हाँ, अरे हाँ, ये लो महापौर जी, आपके राज में ये क्या हो रहा है? लाइट तक इतनी, हाँ बस आप लोग अच्छा दिखने लगे। अब मुझे लगा कि अब रिस्पांस आएगा, कौन कौन बैठा है। हम एसपी साहब को डीएम साहब बता दे तो हम ही सस्पेंड हो जाएं।
लाइट आ गई तो बहुत अच्छा। अब मेरा मूड बनेगा ऐसा कोई। अच्छा, कुछ लोग तनाव में है कि कौन आ गया मूर्ख टाइप का, ऐसा चीज नहीं। लेकिन मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ, मैं साबित करना चाहता हूँ। देखिए, प्रेम करिए जिहाले मिस्की मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा न दारम ऐजा न लेहूं काहे लगाए छतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतियाँ, किसे पड़ी है जो जा बतावे पियारे पी को हमारी बतियाँ, न नींद रहना न चैना न आ पाए न भेजे पतियाँ। समझ में आया? यही इश्क है। जो समझ में आ जाता है उसे शादी कहते हैं। हाँ, अब आगे वाले चेयर को लगा कि यार ये अच्छा सुनाता है, बड़ा पुराना उर्दू सुना रहा है, ये पढ़ा लिखा लग रहा है। ऐसी बात नहीं, हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम सही बताते हैं। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। एडमिशन तो अब होता है ना, अब ये क्लास है इतनी बड़ा। हमारे ज़माने में क्लास होती नहीं थी, हमारे ज़माने में क्लास ली जाती थी। हाँ आइए, चारों तरफ से आदमी आ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कुंवारे हैं। बहुत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ, अब हम सुनाएंगे। तो हम 5 साल के थे मुरादाबाद वालों, तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। ऐसे स्कूल लगा था, ऐसे पिताजी खड़े, ऐसे हम खड़े, हमारे मास्टर साहब बैठे हुए। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार। हम सही बताते, पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? उन्होंने बोला ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? उन्होंने कहा ये श्रृंगार है। हम घर आए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हम टेंशन में आ गए, हम भाभी के पास गए, हमने कहा भाभी ये कौन है? भाभी ने कहा बोला ये भैया है। क्या इज्जत देती है महिलाएं पति को, माथे पे लगाती है। मेरा भ्रम शाम को टूटा जब हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में हम चाचा की कभी नहीं देखे। सवेरे हम माथे पे लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिटकाए जाते हैं और पति परमेश्वर कहा जाता है। इतना बड़ा मूर्ख बनाना दुनिया में कोई महिलाओं से सीखे पति को मूर्ख बनाना। भाई साहब अध्याय समाप्त हुआ है, जान बचा लो। आनंद लीजिए, क्या बात है साहब, आनंद लीजिए, कोई टेंशन। डॉक्टर साहब मुझे अमेरिका ले गए, अमेरिका साहब मेरे समझ में नहीं आए, अंग्रेजी आती नहीं तो क्या समझ में आए। एयरपोर्ट घूमने लगे, इतना घूमे कि प्यास लग गई। हमने डॉक्टर साहब से पूछा डॉक्टर साहब पानी पीना है? बोले अमेरिका है, टेक्नोलॉजी का देश है, मैं बताता हूँ कैसे पीना है। इन्होंने कहा ऐसे बटन दबाओ, ऐसे पानी आएगा, पी लेना। सर मैंने बटन दबाया, पानी आया। एयरपोर्ट पे आपने देखा, बटन दबाया पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब। अमेरिका में 2 मिनट में हम कुत्ता हो गए। हाँ सही बताते। दूसरे एयरपोर्ट पे गए, हमने कहा यहाँ तो है ही कुत्ता बनना मशीन। दूसरे एयरपोर्ट पे बटन ही नहीं थी। हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, हमने कहा सर यहाँ क्या है? यहाँ तो बटन दिख। अरे बेटा अमेरिका है, टेक्नोलॉजी का देश है, समझा करना भाई। हाँ मैंने कहा सर है क्या? बोले बेटा यहाँ पैर से दबा। तीसरे एयरपोर्ट पे गए, न हाथ से न पैर से। मैंने कहा सर आपने सुना PhD किया है, यहाँ क्या है? बोले बेटा यहाँ ना हाथ का है ना पैर का है, यहाँ सेंसर लगा है, सेंसर। तू मुंह आगे कर। हमने मुंह आगे किया, पानी मुंह में आया ही नहीं, सर के ऊपर से निकल गया। प्रैक्टिस नहीं थी ना भाई साहब। कम तालियां बजा रहे हैं, आनंद भरपूर ले रहे हैं आप लोग, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। सर आइए, हाँ पढ़ो पढ़ो। मैं पढ़ मैडम, मैं दिनेश बावरा हूँ मैडम, इस मंच का सबसे अच्छा कवि हूँ। मुझे सुन के आप जा सकती हैं। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा मैडम। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट एक किताब उतारना चाह रहे थे, तो उनका हाथ छोटा था, मेरे हाइट के थे, वो हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो उनका नौकर हाइट का लंबा था।
उसने कहा सर मैं आपसे ऊंचा हूं, कहिए तो मैं निकाल दूं। बोनापार्ट ने डांटा, तू ऊंचा नहीं है, तू लंबा है। ऊंचा जो होता है वो बुद्धिमान होता है, मैं ऊंचा हूं। तो मंच पर जितने लोग हैं, वाह, अगर आप ऐसा ही समझोगे तो अगले महापौर भी महापौर साहब ही होंगे। अच्छा, सुनाओ सुनाओ। नहीं मैं मजाक करता सर, क्षमा बुरा मत मानिएगा। देखिए कवियों को अधिकार है कि हम आपके राज में आपके ही सामने आपकी बात बोल सकते हैं, हमें कौन पत्रकार और अधिकार ये मिला रहना चाहिए। मैं आपको क्या है, कविता का रंग है, रमेश भैया बैठे हुए हैं, आप अज़म साकरी साहब को सुनेगा, हम तो इतना सुना भी नहीं पाएंगे, हम बहुत छोटे से कवि हैं। आपको निवेदन इतना सा करते हैं कि कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग, आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, दुबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और हिंदुस्तान हाथ में आ जाए तो बताना मुरादाबाद। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माही, रंग दे। ये कविता का रंग है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये वाली ताली पहले बजाते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना। यहाँ सांस अटक गई अपनी, आपको ठंड लग रही है, हाँ इधर पसीने से गर्मी हो रही है, हाँ आनंद लेना। आपको क्या बात है पत्रकारों, ठीक है देखो ना। देखिए इश्क ही इश्क हूँ वहशत है घराना मेरा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ इश्क ही इश्क हूँ वहशत है घराना मेरा, हर शहरा में है ठिकाना मेरा। मुझे ये दो लाइन आपको नहीं समझ में आई होगी क्योंकि मेरे भी नहीं आई, क्योंकि ये शेर मेरा नहीं है लेकिन दो लाइन अगली समझ में आ जाएगी आपको। हर हाँ हाँ, डॉक्टर साहब पीछे होते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता कि नगर सेवक के पीछे नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इतने बड़े कद के आदमी हैं कि डर लगता, पता नहीं पीछे से क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग सचमुच अच्छे लोग हैं, कोई डाउट नहीं। हम तो हास्य रंग के आदमी एक कविता सुनाने का मानस बना रहे थे, लेकिन हम यूपी के पढ़ने वाले लोग हैं। देखिए हम मूर्ख नहीं होते हैं। यूपी का आदमी जैसा होता है ना साहब, दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। एक लड़का यूपी का, स्कूल में मास्टर ने बोला बैठी हुई गाय का चित्र बनाओ। हाँ वो आरएसएस के थे, वो गाय बनवा ही सकते थे, तो गाय बनाई, लेकिन खड़ी हुई गाय बना दी। अब मास्टर चेक करते हुए आए, बोले मैंने तो बैठी हुई बोला था, तूने खड़ी हुई क्यों बनाई। अब उत्तर प्रदेश का लड़का, वो भी गोरखपुर का, उसने बोला सर जब मैंने बनाया था तब ये बैठी हुई ही थी, ये आपके हाथ में छड़ी देख करके ये खड़ी हो गई, इसमें मेरा दोष कोई नहीं है भाई साहब। तो हमारा जमाना अलग होता था भाई साहब। लेकिन आप लोग सचमुच बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक कविता मैं सुनाता हूँ। स्वागत है, कविता सुनाओ। हाँ, पूछना पड़ता है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। एक बार मेरे बोले दिनेश बावरा तू हमारा ही खाते रहता, कभी अपने घर भी बुला। हमने कहा सर आइए। हमने अपनी बीवी को फ़ोन लगाया कि देश के बहुत महान कवि, दुनिया जिनको युग कवि के नाम से जाती, डॉक्टर कुमार विश्वास आ रहे हैं, घर में क्या है। बीवी ने कहा कुछ नहीं है, सिर्फ कोई दीवाना कहता कि किताब है। अरे मैंने कहा कुछ तो होगा। बोले चेक कर ले। उसने बोला सिर्फ दाल है। बोले वही बना के खिलाएंगे। घर पे डॉक्टर साहब आए। मैंने कहा सिर्फ दाल कैसे खिला देगी तू डॉक्टर साहब को। बोले तुम दिमाग से खिलाएंगे, टेंशन मत लो। बोले क्या करोगे। डॉक्टर साहब आएंगे, बिस्किट पानी पियाएंगे, खाने का वक्त होगा, किचन में एक बर्तन पटकना धड़ाम। मैं पूछूंगा क्या हुआ, बोलना पुलाव गिर गया। फिर एक बर्तन पकड़ा, सलाद गिर गया, खीर गिर गई, सब गिरा देना। अंत में डांटूंगा कि सब गिरा दिया कि कुछ बचा भी है, तो कहना सिर्फ दाल बची है। मैं बोलूँगा ला वही 2-2 चम्मच खिला देते हैं। डॉक्टर साहब आए, बिस्किट पानी पिया, खाने का वक्त हुआ, किचन में एक बर्तन गिरा धड़ाम। मैंने पूछा क्या हुआ। बीवी ने कहा सत्यानाश दाल ही गिर गई। लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक अंतिम कविता सुनाता हूँ जो इस समय सर्वाधिक सुनी जाने वाली कविता मेरी है। वो मैं कविता सुनाने का मानस बना चुका हूँ, डॉक्टर साहब का आशीर्वाद मिल चुका है, बहुत मन से सुनाता हूँ। और देखिएगा
पहली दो पंक्ति में समझ जाएंगे उस कविता क्या है। बस वादा इतना कर दे ये मुरादाबाद कि दिनेश बावरा आज इस रात इस कविता को ऐसा सुनेंगे कि इतिहास लिख दिया जाएगा। और मैं कविता शुरू करता हूं कि अब इस दुनिया को खतरा न चीन से है, न पाकिस्तान से है, न इजराइल से है। अब इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से। वाह वाह वाह। अब थोड़ी लोगों की तालियां आई, पूरी महसूस करेगी दावा मेरा। इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा मोबाइल से है, मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, मुरादाबाद वालों, सूरज तेजी से ढल रहा है। जमाना रोज बदल रहा है। व्यंग पहुंचे तो जरा बुद्धिमान दिमाग मुझे आशीर्वाद दे। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। तालियां देना तो तालियां देना। चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। अगली दो पंक्ति आ रही, जरा ठंडक मेरी भी दूर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद मिले। न चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। इस मोबाइल ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस 4 इंच की चीज ने उसे जवान कर दिया। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है मुरादाबाद वाले, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति आपके घर में घटती हो तो तालियां मिले, अन्यथा मत देना। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग बैठे हैं, स्कॉलर के लोग बैठे, सुनिएगा। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। क्या बात है। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। बहुत अच्छे। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। मुरादाबाद संवाद छीना। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। फिर 2 लाइन, जितनी बुद्धि बैठी है, जितने हाथ बैठे हैं, उनको खड़ा देखना चाहता दिनेश बावरा। दुनिया, अरे ये दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। गूगल पे भरोसा है, ये भी एक कमाल है। इस पंक्ति पर डॉक्टर कुमार विश्वास का सर्वाधिक आशीर्वाद मिलता है। देखना चाहता हूं आप उसके समकक्ष हैं कि नहीं है। ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिस पर एक से एक चारा है। इसमें फंसने वाला हर एक शख्स बेचारा है। कुछ तो जूझ रहे हैं, कुछ जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, हम आप इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस 4 इंच की चीज से पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये मिलने जुलने के एहसास कुमार विश्वास यूट्यूब पर है, इंस्टा पे है, ट्विटर पे है, लेकिन फिर भी ये भीड़ क्यों सुनने आई है? ये स्पंदन
आंखों में आंख डाल करके सुनने का जो आनंद है वो कहीं नहीं हो सकता। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। धन्यवाद, आप समझ पाए इस पंक्ति को। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मिलने जुलने के एहसास खो देंगे। अब मुरादाबाद ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन घर में एक दिन बैठ के जरूर सोचिएगा कि इस 4 इंच की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्तियां मैं विदा लेना चाहता हूं। अगर पहली पंक्ति में आपने जो आशीर्वाद दिया उससे मन भराया, मैं चाहता हूं ये पूरा पांडाल, अगर 2 पंक्ति मेरी सच्ची हो तो अच्छी तालियों से मेरी जगह मुझे पहुंचाइएगा। बस निवेदन मुरादाबाद से इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह।